अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अगर हम देखेंगे दिस टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसमें है हमारा एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो एमएन टेस्ट क्या है? अगर मेरे पास है लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन द इंटरवल आई, यानी एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ऑन द इंटरवल आई, such that limit of n tending to infinity, limit of n tending to infinity f and x is equal to f of x, limit of n tending to infinity f and x is equal to f of x। यहाँ पे ये n है, यहाँ पे ये n है, लिमिट ऑफ n tending to infinity, तो यहाँ पे ये एक मिनट में लिख लेता हूँ, n है, limit of n tending to infinity f and x is equal to f of x for all x belongs to I and let। अब आपने देखा आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है f n ऑन इंटरवल I, और इसका लिमिट जो है f n का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f n x, वो कोई फंक्शन है दूसरी f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I इंटरवल है, I इंटरवल है। एंड लेट, अब मैं डिफाइन करता हूँ एम एन, लेट एंड लेट एम एन। एम एन क्या हम लेते हैं? सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स, जो ये एफ एन है और जो ये एफ ऑफ एक्स है, यानी जो लिमिट पॉइंट एफ ऑफ एक्स एफ एन का है, इन दो का डिफरेंस हम लेते हैं एफ एन एक्स, मगर सुप्रीमम, यानी एम एन जो है एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स सच दैट दिस एक्स बिलोंग्स टू एन। जो एम एन है वो है सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम किसका सुप्रीमम है? ये किसका? डिफरेंस बिटवीन दिस एफ एन एंड दिस एफ एन एंड एफ, supremum of mod of f and x minus f of x such that x belongs to f। supremum means maximum, supremum means maximum। तब हम बोलते हैं then, यानी आपने ये देखा अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और उसका लिमिट पॉइंट मान लो वो किस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल वो है एफ ऑफ एक्स, तब आप एक चीज डिफाइन करते हो एम एन। एम एन क्या है? इस एफ एन और एफ ऑफ एक्स को डिफरेंस करते हो, बाद में उसका मैक्सिमम लेते हो या सुप्रीमम लेते हो। देन दिस सीक्वेंस एफ एन converges uniformly, हम बोलेंगे this sequence f and it converges uniformly on the interval I if and only if limit of n tending to infinity mn is equal to 0, if and only if limit of n tending to infinity mn is equal to 0। यानी अगर इस mn, जो आपने mn क्या डिफाइन किया आपने, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी सुप्रीमम यानी मैक्सिमम, अगर इसका लिमिट आपको इस एम एन का आता है 0 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब हम बोलेंगे दिस एफ एन इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल आई। अब नोट है, यहाँ पे दो नोट्स मैंने लिखे हैं। नोट फर्स्ट, जो एम एन है मैंने पहले बोला है एम एन ऊपर आपका वो सुप्रीमम मीन्स मैक्सिमम, एम एन जो है दिस इज द मैक्सिमम या सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ x for fixed n and for x belongs to I। सेकंड चीज, अगर आपको एम एन टेंड 0 नहीं करता है, इफ एम एन डज नॉट टेंड टू 0, इफ एम एन डज नॉट टेंड टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब हम बोलेंगे दिस सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब अगर हम एग्जांपल देखेंगे इस एम एन टेस्ट पे, एग्जांपल यूजुअली जो एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस में जब आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालनी, ज़्यादातर तो एग्जांपल्स बहुत बड़ी होते हैं, जो तो वहाँ पे अगर भी आएगी तब भी जाके आपको नहीं करने हैं, मगर कुछ सिंपल होती हैं, आपको सीधे टेस्ट यूज करना है, आपको निकल आएगी। तो ये थोड़ा बहुत जो है एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये थोड़ा बड़ी है समझाने के लिए, बाद में छोटी वाले एग्जांपल्स में आपको बोलूँगा। तो हमारे पास है द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, वायर एफ एन एक्स क्या है? एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू और कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, कन्वर्ज। अब हम दिखाएंगे किस तरह से यूनिफॉर्म। तो पहले हमारा काम क्या है? एम एन निकालना। तो पहले एम एन निकालने के लिए एफ एन तो पता है मुझे, एफ निकालना है, तो मैं इस तरह से लूंगा, इसका सोल्यूशन निकालूंगा। पहले लूंगा मैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? याद करो, लिमिट ऑफ n tending to infinity f n x, that is equal to limit of n tending to infinity f n x किसके इक्वल है? ऊपर देखो, x divided by 1 plus n x square, this is equal to
जब आप देखो x इसी तरह नीचे है 1 प्लस n को आप जब इन्फिनिटी दे दोगे तो पूरा आएगा नीचे पूरा x डिवाइड बाई इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स क्या निकला आपको 0। एफ ऑफ एक्स बाद में एफ ऑफ एक्स की हम निकालते हैं मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मोड ऑफ एफ। इसका एक्चुअली एम एन निकालने के लिए हमें इसका सुप्रीम यानी मैक्सिमम निकालना है। पहले हम ये देखेंगे ये किसके इक्वल आता है, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ एन एक्स ऊपर आपको दिया हुआ है, एफ एन एक्स अगर आप ऊपर देखोगे एफ एन एक्स क्या है, ऊपर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर ऊपर है आपको, ठीक है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स आपने अभी अभी निकाला वो क्या है 0। तो टोटल में आपको क्या आ गया ये मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। जो मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, एम एन है इसी के इक्वल, मगर सुप्रीमम आपको लेना है। तो ये आपको ये इसके इक्वल निकला। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू देना है, अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू देखना है किस पॉइंट पे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट, मैं लूंगा लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करें, इसका पहला डेरिवेटिव हम निकालते हैं, फिर लेते हैं सिंपलाइज एफ डैश एक्स। अब मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगा, आप खुद निकाल सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आप इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो आपको आएगा, आप कोशेंट रूल अप्लाई करके वो आपको आएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर divided by 1 minus n x square divided by 1 plus n x square whole square, 1 plus n x square whole square। फर्स्ट डेरिवेटिव इस f ऑफ x का f डैश आएगा, इसके 1 minus n x square divided by 1 plus n x square whole square। एक चीज मैं भूल ही गया था, बाद में हम जहां तक हमने एग्जांपल की है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले यहाँ पे नोट एक चीज करो, एक चीज नोट करो, पहले हम मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम किस तरह से निकालते हैं वो मैं बोलूंगा। हम कहते हैं दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज, ये नोट में आप लिख लेना, मैक्सिमम इज मैक्सिमम एट ए पॉइंट x is equal to for example c, why this c belongs to the interval, जो इंटरवल आपको कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल होगा। तो हम बोल देंगे दिस एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू c, इस c पे ये मैक्सिमम है। कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट आपको एफ डैश सी होना चाहिए 0, एफ डैश सी। सेकंड आपको एफ डबल डैश सी जो है, एफ डबल डैश सी वो आपको लेस देन 0 होना चाहिए। यानी हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम एट पॉइंट सी, फर्स्ट एफ डैश सी वो 0 होना चाहिए, सेकंड एफ डबल डैश सी लेस देन 0 आपको होना चाहिए। अब हम आगे जाएंगे। तो हमने एफ डैश सी निकाला था, एफ डैश सी मैंने आपको बोला था एफ डैश सी, एफ डैश एक्स सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं पुट दिस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ताकि हम पॉइंट निकालेंगे, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो वो एफ डैश एक्स ऊपर है 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स होल स्क्वायर, ये हम लेंगे इक्वल टू 0। ये 0 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये तो 0 आएगा, 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर आएगा आपको 0। दिस इम्प्लाइज अगर आप x निकालोगे, यहाँ पे आप x कैलकुलेट निकालोगे, x आपको आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, कैलकुलेट करके आपको x आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n आएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं पहले एफ डैश सी, यानी सी जो यहाँ पे है, सी है आपको 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, सी है आपको यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको देखना है, अभी मैंने बोला एफ डैश सी आपको 0 होना चाहिए, तो एफ डैश सी यानी एफ डैश सी इस पॉइंट एफ डैश सी क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। अगर आप देखोगे आपको है दिस वो एफ ऑफ एक्स ऊपर, फिर से मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स ऊपर यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स बेसिकली इसके इक्वल है, सॉरी एफ डैश एक्स इसके इक्वल है। एफ डैश एक्स आपको किसके इक्वल है यहाँ पे 1 माइनस, चलो ऊपर में लेता हूँ, ऊपर कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स है आपको 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। जब आप एफ डैश जब आप निकालोगे एफ डैश 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, यानी एक्स की जगह आप ले लोगे दिस एफ डैश 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। जब आप x की जगह ले लोगे तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर आप खुद ही देखो, जब आप x की जगह 1 बाय अंडर रूट ऑफ एन लोगे तो स्क्वायर और रूट विल कैंसिल, तो ये आएगा n इंटू 1 बाय एन, एन विल कैंसिल, ऊपर आएगा 1 माइनस 1, तो वो आएगा 0। आप पूरा आएगा, आप चेक कर सकते हो, ये आपको आ गया 0। तो सेकंड चीज क्या है आपको देखनी है, एफ डबल डैश सी वो आपको लेस देन 0 होना चाहिए। अब जब आप डबल डैश एक्स, पहले आप डबल डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स आपको पता है वो है 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर से उसको कोशेंट रूल लगाओगे आप, ये तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट नहीं, आपको समझने के लिए एम एन टेस्ट क्या है। तो एफ डबल डैश एक्स आप निकालोगे तो वो आपको निकल आएगा माइनस ट्वाइस एन एक्स इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एन एक्स इंटू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल क्यूब। ये बहुत बड़ा है मगर समझने के लिए जरूरत, ताकि आपको और एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ आए, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल करने है, वरना इसकी जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे ये है, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, अब जब आप निकालोगे एफ डबल डैश सी की जगह है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एन, तो वो आपको आएगा खुद ब खुद, आप चेक कर सकते हो, आपको सीखने के लिए आपको चेक करना है, तो वो आपको आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ एन डिवाइड बाय 2। तो ये है नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0। तो ये आ गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है इसका 1 बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 1 बाय एट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एन। अब हम देखेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या। नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस तरह का जो है एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स खुद किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पॉइंट पे है वो आपने देखा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, आपको एक्स की जगह ये देना है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, तो दे दो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पे जब आप 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन दे दोगे तो ऊपर आएगा आपको मॉड ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एन, तो नीचे आएगा 1 प्लस एन इंटू इसका स्क्वायर 1 रूट, तो वो एन आएगा, दिस एंड दिस विल कैंसिल, तो नीचे आएगा 1 प्लस 1 2, तो टोटल में आएगा 1 डिवाइड बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एन। देयरफॉर आपको पता था जो ये एम एन है, एम एन किसके इक्वल है, एम एन है सुप्रीमम, या आप सुप्रीमम लिख सकते हैं, मॉक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल था, साइज जेड वो आपको पता है। तो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम बेसिकली या मैक्सिमम किसका था, ये किसके इक्वल था, खुद देखो ये इक्वल था, वहां पे निकला था एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ऊपर मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सीखने के लिए, वरना जरूरत नहीं। तो इसका आपने मैक्सिमम निकाला, इसी का अपने कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसी को तो लिया था, मैक्सिमम आपने निकाला वो है 1 डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ एन, तो एम एन आपको आ गया 1 डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ एन। दिस मीन्स लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन। जब आप इन्फिनिटी दे दोगे तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी आएगा 0, तो ये इसका लिमिट जो है बेसिकली इसका लिमिट, अब आपका लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं दिस एफ एन converges uniformly to f of x क्या है 0, f of x तो 0 है, तो ये हो गया कंप्लीट।